बच्चों आज हम सीखने वाले हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने संबंधी प्रश्न। प्रश्न क्या है देखिए, एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ज्ञात करो नंबर 1 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा घन का आयतन। तो जो मेरे पास घन है बच्चों वो ये है, ठीक है, ये इसको घन बोलते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो भुजा है, भुजा का मतलब कोई भी ये वाली साइड यदि आप नापेंगे तो ये कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। देखिए कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो चाहे आप ऐसे नापो चाहे ऐसे नापो, कहीं भी नापो आप, तो ये क्या मिलेगी आपको, 10 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो है ये इसके पृष्ठ हैं, ठीक है, जैसे घनाभ में बताया मैंने आपको, जिसमें कि लाल रंग किया हुआ है। ये जहां जहां भी लाल रंग किया है वो इसका क्या है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। दूसरी बात, क्योंकि ये किसका है, लकड़ी का बना हुआ है। आयतन क्या चीज है, इसको बनाने में कितनी लकड़ी लगी है उसको भी हम नाप सकते हैं गणित में, समझ रहे हो। तो उसको कैसे निकालेंगे, आयतन निकाल करके, ठीक है। इसमें कितने कितने क्षेत्र में इसके पेंट लगाना होगा वो क्या कहलाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ रहे हो। तो बाहर जो पेंट लगाया जाता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगाया जाता है। इसके अंदर यदि कोई चीज भरी जाएगी तो वो कहां भरी जाएगी, इसके आयतन में, उसको आयतन बोलेंगे। मेरी बात आ गई समझ में। तो देखिए यहां पर सारे क्या बन रहे हैं बच्चों, ये वर्ग बन रहे हैं। ये भी एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। देख लो कितने वर्ग बन रहे हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ग बन रहे हैं, 6 वर्ग बन रहे हैं। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, इसकी भुजा ए है, यानी कि लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ए गुणा ए कितना हो गया, ए वर्ग। तो इस ए की घात 2 या ए वर्ग, समझ रहे हो बात, या ए स्क्वायर अंग्रेजी में बोलोगे तो ये सब एक ही बात है। ए वर्ग कहो, ए की घात 2 बोलो, या ए का स्क्वायर बोलो, ये सब क्या है, एक ही बात है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ए की घात 2 होगा। यदि ये कितनी सेंटीमीटर है, 10, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका 10.100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, समझ रहे हो बात। यानी कि इसके अंदर आप एक एक सेंटीमीटर के वर्ग बनाएंगे, ठीक है, तो कितने कितने वर्ग बनेंगे, 100 बनेंगे। यह मतलब है इसका। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब यह है कि यदि मैं इस भाग में एक एक सेंटीमीटर के वर्ग बनाऊं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर भुजा लेके वर्ग बनाऊं, तो मेरे कितने वर्ग बनेंगे, 100 वर्ग बनेंगे। अब ये कितने हैं कुल, 6 है ना। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 1 का 100 है तो 6 का क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात आ गई समझ में। अब हम इसको, इसके लिए हमने सूत्र भी बनाया था। सूत्र क्या है, हम सूत्र से करना चाहेंगे इसको, ठीक है। इसका हल करेंगे, देखिए पहले का, यहां पर घन की भुजा दे रखी है हमको। घन की भुजा कितनी दी है बच्चों, बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि ये कितने कितने पृष्ठ हैं, 6 है, और हर एक का क्षेत्रफल कितना है, ए वर्ग है। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 ए वर्ग हो जाएगा। समझ लो बात, सूत्र यह होता है, ये सूत्र आपको याद करने हैं। तो इसलिए इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 6 ए वर्ग का क्या मतलब हुआ, 6 गुणा ए वर्ग हुआ।
6 वर्ग को कैसे लिखेंगे? 6 गुणा ए वर्ग, ए की जगह पर 10, 10 का वर्ग। समझ में आ रही बात? फिर पीछे से इकाई लिख देंगे, सेंटीमीटर का भी वर्ग हो जाएगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि भुजा तो 10 सेंटीमीटर है ना, 10 का वर्ग तो कर दिया मैंने, सेंटीमीटर का भी तो करूंगा। तो सेंटीमीटर का वर्ग करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर की घात 2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए 6 गुणा 10 का वर्ग कितना हुआ? 100। 10 का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 10 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब होता है 10 को 2 बार गुणा करना है। 10 गुणा 10 वर्ग का मतलब यह होता है। 2 का वर्ग क्या होगा? 2 गुणा 2। 3 का वर्ग क्या होगा? 3 गुणा 3। तो 10 का वर्ग क्या होगा? 10 गुणा 10। तो 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100 हो गया। तो 6 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बराबर कितना आ जाएगा? 600 सेंटीमीटर। देखो अभी हमने वैसे ही निकाल लिया था ना इसका, देखा तुमने? हमने कोई सूत्र नहीं लगाया था। समझ रहे हो बात? तो जिसके पास दिमाग है तो वो ऐसे बिना सूत्र के भी बना सकता है, निकाल सकता है। तो ये 6 वर्ग बन रहे हैं, 6 वर्गों का क्षेत्रफल आप जोड़ दो, ठीक है? तो हम क्या निकाल सकते हैं? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका आयतन निकालेंगे। घन का आयतन, ये फर्स्ट भाग था इसका, ये सेकंड पार्ट है। देखिए घन का आयतन क्या होगा बच्चों? देखो आयतन निकालने के लिए, आयतन निकालने का सूत्र आपने घनाभ का पढ़ा ना? क्या पढ़ा? L गुणा बी गुणा एच, ये तो पढ़ा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या मोटाई, मोटाई भी बोल सकते हो, ऊंचाई भी बोल सकते हो। अब घन में जो लंबाई है वही चौड़ाई भी है, वही ऊंचाई भी है, और हम उसको क्या बोल रहे हैं? किससे दिखा रहे हैं? ए से। तो यहां पर एल की जगह पर क्या लिख दूं? ए। गुणा बी की जगह पर भी क्या लिख दूं? गुणा एच की जगह पर भी क्या लिख दूं? ए। अब इन तीनों को गुणा करूंगा तो इसकी घात कितनी है? 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो घातांक का नियम लगाएंगे। ए की घात m गुणा ए की घात n गुणा ए की घात p बराबर क्या हो जाता है? ए की घात m धन n धन p। यानी कि गुणा करने में घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। कब? जब आधार समान हो। यहाँ पर आधार क्या है? इनका ए है, तीनों का, तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं हम। तो ए की घात कितना आ जाएगा बच्चों? 1 धन 1 धन 1। समझ में आ रही बात? तो ए की घात कितनी होगी? 3 होगी। समझ में आ गई बात? तो सूत्र क्या बन गया? ए की घात 3 घन, घन इकाई, घन इकाई। इकाई का मतलब यहां पर इकाई किसमें है? सेंटीमीटर में है, तो घन सेंटीमीटर। इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। कहीं पर आप देखोगे किताब में ऐसे नहीं लिखा होगा, बल्कि इसके पीछे क्या लिखा होगा? ऐसे हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर लिखा होगा। ये दोनों चीजें एक ही बात होती है, याद रख लो। चाहे यह लिखो चाहे यह लिखो, एक ही चीज है। इसको वर्ग सेंटीमीटर ही बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 10 की घात 3। देखो ये, क्योंकि भुजा 10 है ना, घन की भुजा को हम किससे दिखाते हैं? यहाँ पर ए से दिखा देते हैं, ठीक है? तो ए है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 की घात 3 सेंटीमीटर की घात भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि ए का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ए का तो मैंने घात 3 किया, तो सेंटीमीटर की घात भी क्या होगी? 3 हो जाएगी। इसी को घन सेंटीमीटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? घन सेंटीमीटर। या आप क्या लिख सकते हैं? या क्या लिख सकते हो? घन सेंटीमीटर। ऐसे भी हिंदी में भी लिख सकते हो ऐसे, या तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। समझ रहे हो? तो कहीं पर ऐसा लिखा होगा तो आपको घबराना नहीं है कि सर ने तो भाई ऐसे बताया था। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ये इसको भी क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर की घात 2 भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब 10 की घात 3 कितना होगा बच्चों? 10 की घात 3 का मतलब 10 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। 10 गुणा 10 गुणा
10 सेंटीमीटर की घात 3। समझ में आ रही बात? अब 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है तुरंत? 300। हाँ, ये 1000 होगा। कोई 300 बोल रहा देखा, समझ रहे हो? 10 दशम 100 दशम 1000 गुणा करना है, तो 1000 सेंटीमीटर की घात 3। समझ में आ गई बात? यानी कि यदि मैं इसके ना 1 सेंटीमीटर भुजा लेकर के मैं इसके घन बनाऊं छोटे छोटे, ठीक है, तो कितने घन बनेंगे इसमें, इसको फिट कितने घन बनेंगे इसको बनाने में? 1000। कितने बनेंगे? 1 सेंटीमीटर के मैं घन चिपकाऊं, माना चिपका के बनाऊं, तो इतना ही बड़ा मेरा आकार बन जाएगा, ये मतलब है इसका। इसलिए इसका आयतन कितना है? 1000 घन सेंटीमीटर। आगे बच्चों बात समझ में? कठिन है?